अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को खुशामदीद। स्पोर्ट्स जुनून आप देख रहे हैं और स्पोर्ट्स का जुनून आजकल बड़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार आने वाली है और इसमें दुनिया क्रिकेट की तमाम टीमें, जो टॉप 8 टीमें हैं, उनके स्टार जगमगाने वाले हैं। पाकिस्तान में तैयारियों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें लाहौर, कराची, रावलपिंडी, और यहाँ पे होर्डिंग्स बोर्ड भी अब लगना शुरू हो गए क्योंकि आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी मिली है, लेकिन इसमें शराकतदार बना है यूएई भी। और इसी वजह से स्टार्ट में आपको बताते चले जनाब, तो टिकट्स की फरोख्त का भी आगाज़ होने जा रहा है। बहुत कम टाइम रह चुके हैं और ये लिंक भी आ चुके हैं। आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सस्ती तरीन टिकट्स रखी गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, जिसकी कीमत 1000 से शुरू होके लास्ट आपको वीवीआईपी जो टिकट्स है वो आपको 18,000 की मिलेगी। और ये मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इंडिया के बकिया मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। तो आप सब लोग इन मैचेस को मिस नहीं करना और पाकिस्तान में अच्छे अंदाज से वेलकम करें। अपनी जो है मेहमान टीमों को अपने कल्चर से, अपनी रवायात से, अपनी सकाफत से जो है वो रोशनास कराएं। और स्पेशली मैं यहाँ पे लाजमी बात करूँगा, ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बातें की जा रही हैं। 17 या 16 इसके बिटवीन जो है वो कहा यह जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी होगी कराची में, शहर कायद में, और इसमें दुनिया के सुपरस्टार जगमगाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल टीमों के लिए ओवरसीज जो इंटरनेशनल गुलकार हैं उनकी एंट्री मतवक्को। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो अभी तक मेरे तक जो नाम पहुंचे हैं फाइनलाइज, ज़ाहिर हतमी नाम बाद में सामने आ ही जाएंगे, लेकिन आतिफ असलम, अली जफर और आइमा बे का नाम लिया जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी में ये जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो महसूस करेंगे शायकीन क्रिकेट को। और लेज़र लाइट शो भी होगा, लाइटिंग का शो भी होगा। मतलब एक बड़ा एहसास समझ के पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार आने वाली है और आप सब लोग जो है इससे महसूस होना। अपने पैनल की जाना बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आदिल आजम साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और सैयद दानियाल और मोहम्मद वजी हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, आप दोनों को वेलकम करते हैं जनाब। और जनाब आगाज करते हैं इस चैंपियन ट्रॉफी से कबल जो है ट्राई सीरीज होने जा रही है। पाकिस्तान ने ये ट्राई सीरीज इसलिए रखी थी कि एक रिहर्सल हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से ओडीआई की। और ये 3 टीमें खेलेंगी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और ये 4 मैचेस हैं टोटल। और इसमें जो 2 मैचेस जीत लेगी वो फाइनल खेल लेगी। तो पहले 2 मैचेस हैं, इनका शेड्यूल भी आ चुके हैं, लाहौर में ही खेले जाएंगे। उसके बाद फाइनल में तीसरा मैच वो भी कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसका एक मकसद तैयारी था, दूसरा मकसद ये था कि जो हमने स्टेडियम अपग्रेड किए हैं उनकी भी जो है एक तैयारी वो भी हो जाए कि वो किस अंदाज से व्यू पेश करते हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था 360 जो है वो डिग्री और फिर एलईडी लाइट्स और जो एक जो है ब्रॉडकास्टर के हवाले से अपॉर्चुनिटी और व्यू के हवाले से वो सारी चीज़ें एक चैंपियन ट्रॉफी से कबल ही आप सब लोगों को देखने में मिल जाएंगी। तो स्क्वाड की बात कर लेते हैं और उससे भी पहले मैं बात करूंगा लाजमी अपग्रेडेशन जो हमारी स्टेडियम की है उस हवाले से, क्योंकि आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अपडेट और भी जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेडियम की तकमील है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और मैं एक अपने पैनल से भी कहूंगा, एक हम मीम्स देख रहे हैं, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, बाबर आजम और वो रवि शास्त्री टॉस के लिए मैदान में मौजूद है, कज़ाफ स्टेडियम में दिखाया जा रहा है और वहां पे बिल्कुल वर्किंग हो रही है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी चैंपियन ट्रॉफी डिले ड्यू टू कंस्ट्रक्शन इन कज़ाफी स्टेडियम, तो ऐसी बात नहीं है। कज़ाफ स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो ओपनिंग जब होगी वो आपको दिखाएंगे और इसमें जिस तरह का वर्किंग हुई है वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले अपने पैनल की जानब बढ़ते हैं और उनकी जानब ये पहला क्वेश्चन रखते हैं कि जनाब ये जितने कम अरसे में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन, स्पेशली कज़ाफी स्टेडियम और साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर बनाना और जदीद तरीन बनाना, मियां साहब मोहसिन नकवी साहब की काविश को किस अंदाज से देखते हैं आप? देखें, ये एक गुड साइन है कि स्टेडियम को रेनोवेशन किया जा रहा है, स्टेडियम को उन्होंने थोड़ा सा बड़ा किया है, ये उनको अप्रिशिएट करते हैं। मगर मेन चीज़ यही है कि स्टेडियम बनाने का मकसद तो फिर पूरा होता है ना कि जब हम
किसी टीम को, अपनी हरीफ टीम को, जो इंडिया की टीम है उसको लाने में कामयाब होते हैं। देखिए पैसा उस वक्त जनरेट होगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस होंगे, उसमें पैसा जनरेट होता है, उसमें फेम भी मिलता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक ऐसी क्रिकेट है कि जो कि दुनिया शाकीन जो है वो शौक से देखती है। और अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर इधर से टेलीविजन स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगी होती, तोड़ देते हैं लोग, खाने पीने के इंतजाम हुए होते हैं। अगर इंडिया हार जाता है तो मेरा ख्याल है कि उधर भी यही सिस्टम, यही निजाम होता होगा, क्योंकि एशियन में बड़ा ज्यादा ही होता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आग तक लगा दी जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान इंडिया की ये खूबसूरती है कि इनका मैच वर्ल्ड में देखा जाता है। अक्सर दूसरी टीमें जो आती हैं वो भी देखना बड़ा पसंद करती हैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को, क्योंकि भरपूर, अब तो मैं इस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया की जो देखा जाए, मुनाजरा किया जाए तो इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त। और जो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे नज़र आ रही है वो मैं फिर से पहले से प्रोडिक्शन एक करूँ आपको राणा साहब, 3 टीमें जो मुझे नज़र आ रही हैं, एक हिंदुस्तान, सेकंड आप आ जाएं ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे आ जाए साउथ अफ्रीका। इन तीनों में से 2 फाइनल जरूर खेलेंगी। और पाकिस्तान की तरफ आते हैं, ये मोहसिन नकवी साहब का अच्छा इनिशिएटिव है, मगर टीम को लाने के लिए अगर वो नहीं, टीमें बात कर दी, ठीक है, 3 टीमें, मेरे ख्याल से 4 टीमों ने फाइनल खेलना है, सेमीफाइनल, और इनमें से फाइनल की बात कर रहा हूं, फाइनल 2 खेलेंगे, 2 फाइनल खेलेंगे, कोई मतलब 2 ही बता दें, तीसरी को निकालें नजर आ नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट कर, 800 टीमें है, ज्यादा टीमें भी नहीं जी। मेरा फेवरेट किसे देख रहे हैं? फेवरेट किसे देख रहे हैं? फेवरेट में देख रहा हूं इस वक्त इंडिया और साथ में साउथ अफ्रीका। इंडिया और साउथ अफ्रीका को जी, इनको मैं फेवरेट यस। ये फाइनल खेलेंगे, ये फाइनल खेलेंगे, मस्त खेलेंगे। यस। इंडिया को तो पता है उसने किस ग्राउंड में खेलना है जी, वो तो जो भी है, मगर मैंने आपको ये अपनी प्रेडिक्शन बताई है, क्योंकि 50% 60% आप ऑस्ट्रेलिया को भी लगा ले, मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो चीजें नहीं है जी। इनको इंडियन और साउथ अफ्रीका, इनको मैं फाइनल खेलता नजर आ रहा है। इन दोनों में से एक टीम फाइनल में आ सकती है जी, ये दोनों ही आ सकती हैं। नहीं, दोनों आ सकती हैं, दोनों आ सकती हैं। अच्छा, ये दोनों फाइनल में आएंगे जी, जो जीते जो मर्जी, लेकिन ये दोनों टीमें फाइनल में। जनाब प्रेडिक्शन आ चुकी है और बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है, और मतलब समझ लें कि कंफर्म प्रेडिक्शन कर दी है कि यही 2 टीमें फाइनल में आएंगी, जीते इनमें से जो मर्जी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फाइनल मैच जो है वो फिर इसका मतलब है कि दुबई में होगा, और उसमें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। लेकिन वक्त आने पे ये इसका राज खुलेगा। आदिल आजम साहब हमारे साथ मौजूद है, और ये प्रेडिक्शन हमेशा जब भी करते हैं ना, उसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ निकल के आता है, ये मैं आपको बता दूं। और अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या निकलता है। लेकिन जब फाइनल वाले दिन जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, फिर आप देखेंगे आदिल साहब आपकी प्रेडिक्शन कितनी सच निकलती है जी। बिल्कुल, तो उसके ऊपर हम लाजमी बात करेंगे। जनाब आपकी तरफ आते हैं, और स्टेडियम के वाले से हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान स्क्वाड के वाले से, टीमों के वाले से। जिस अंदाज से कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस अंदाज से काम किया गया, और जितनी हाइप बनी पूरी दुनिया में कज़ाफ़ी स्टेडियम को लेके, कि अप्रिसिएशन, उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे वर्कर हैं ना, उनको भी एक ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। उनको ये जो ट्राई सीरीज का मैच होगा वो भी उनको दिखाया जाएगा, मतलब अप्रिशिएट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से 7 फेब को उनकी जो है एक जो है वो डिनर भी रखा है उनके एजाज़ में। और मतलब ओवरऑल आप समझते हैं कि यार ये वाकई एक अच्छा साइन है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वर्किंग हुई है। देखिए, अच्छा साइन है, और 3 माह के अंदर हमने मोहसिन नकवी को देखा, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं लाहौर में कम अज़ कम। और जहाँ तक बात है कि जी ये इसकी इनॉग्रेशन जल्दी हो जाएगी, तो होप्स हो कि ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 2 फरवरी तक काम चला जाएगा, टीम्स आ जाएंगी उस वक्त तक तो, लेकिन 2 फरवरी तक ये काम चला जाएगा इनॉग्रेशन तक, के प्रॉपर तौर पे इसका स्टेडियम का जो है ठीक है दिया जाए। उसके अलावा मैच की इसकी जो मट्टी की ढेरियाँ लगी हुई हैं, मैं गुजरा हूँ वहाँ से, अच्छा। मट्टी की अभी ढेरियाँ लगी हैं, कुछ काम चल रहा है। इवन तो उसकी जो आपने मीम्स की बात की, तो मीम्स भी बने हुए हैं कुछ, तो मैं वो मीम्स आपने एक मीम आपने शेयर किया, एक आप शेयर कर दें, एक मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर ही कर देता हूँ, शेयर कर दें जी, बिल्कुल शेयर वाली मीम तो नहीं है कोई तो मैं शेयर ही कर देता हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, मैं स्टेडियम के अंदर की बात कर रहा हूँ। ओके, अंदर की बात, अंदर की बात है, अंदर की। चले ये अंदर की बात आपको बताने लगे, और दानियाल सैयद ये बात अपने सीने में रखे हुए, बोले जी। जनाब, लोगों को कहना है कि जब मैच होगा उस वक्त पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी और पाकिस्तान मैच खेल रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इंडिया वालों का कहना है, ठीक है। उन्होंने इस पे मीम्स भी बहुत ज्यादा बनाए हैं, मैं नहीं यहाँ पे बनाना चाहूंगा कि वो मीम्स जो हैं वो यहाँ पे हम शो करें या हम किसी को बताएं, लेकिन उनके मुंह पे एक बहुत ज्यादा जो है ना करारी किस्म की तमाचा लगने वाला है, और तमाचा जैसे कहते हैं ना वो लगने वाला है कि पाकिस्तान के मैच भी होंगे और स्टेडियम भी हमारे होंगे, लेकिन इंडिया नहीं यहाँ पे होगा। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल नहीं होगा, आप जाहिर है होंगे ही नहीं, जब फाइनल इधर होगा फिर आपने कहाँ पे आना है। और एक बात ये मैं बात बता दूं भाई, हमने देखे हैं मैचेस
अभी साउथ अफ्रीका में मैचेस हो रहे थे, अगर इवन आप इंडिया के ग्राउंड्स की बात करें ना, मैं आपको ये कंफर्मली बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका के जब मैच है हमने वो देखे कि फैक्ट्री थी, उसकी जो है वो चिमनी होती है, उससे धुआं निकल के जा रहा है, पूरे ग्राउंड की एक पूरी साइड को जो है ना उसने ब्लैक किया हुआ था। ठीक है, मतलब हम बात बड़ी आसानी से कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, या हम बात बड़ी आसानी से कर देते हैं यहाँ पे ये इश्यूज है, ऐसा सच ऐसा नहीं है। हमारा फिर भी अगर स्टेट गेस्ट जो प्रोटोकॉल जो मिलता है टीम्स को, और एक कितने समझ के वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ आप अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं यहाँ पे सारी चीजें। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन का काम अगर चल रहा है वो सारी चीजें कंप्लीट होगी, उसके बाद मैचेस हो जाएंगे, वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान आप तब होते जब आप आते। अब आपका परेशान होना बनता नहीं, आप ये परेशान हो कि आप इस वेन्यू को मिस करेंगे। लाहौर का तारीखी ग्राउंड होगा और सब कुछ होगा, लेकिन इंडिया नहीं होगा। और इंडिया जो है एक वीआईपी एंट्री है जहां से रोड ने बनना ही था, हाँ। लेकिन एक फिरोजपुर रोड से एंट्री है जो कि उस रोड को बनाने का उनके नहीं था, प्लान में नहीं था। ठीक है, लेकिन वो भी अब बन रहा है और वो तकरीबन ऑलमोस्ट बन चुका है, आधे से ज्यादा बन चुका है। तो इसका मतलब वो 2 फरवरी हो या 30 हो या 31 हो, हाँ, लेकिन फरवरी नहीं, सॉरी, जनवरी की बात कर रहा हूं, 2 फरवरी तक मैक्सिमम जा सकती है बात। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के साइड पे बैठा हूं, इंडिया के साइड पे नहीं बैठा। इंडिया में होता तो मैं कहता 31 फरवरी, ये तो आप भी प्रोपेगेंडा ना कभी आएगी ना कभी होगा। मैं जरूर प्रोपेगेंडा करता, लेकिन नहीं, 2 फरवरी तक भाई प्रोपेगेंडा तो तब हो ना जब काम नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ, आपको तकलीफ होने की जरूरत ही नहीं है, आपने आना नहीं है तो आपको क्या तकलीफ लेने की जरूरत है। मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, अब फाइनल भी हम तो यहीं पे खेलेंगे इंशाल्लाह। हम तो कह रहे पाकिस्तान में फाइनल लाहौर में, और आपको मजे की बात हो लाहौर में पाकिस्तान का मैच नहीं है कोई भी, आपको पता है इस चीज का? लाहौर में फाइनल रखा हुआ है, हमें पता है, हम ये दुआ करें भाई लाहौर में मैच है और फाइनल ही हो, हम देखने जाए। वैसे आप स्टेडियम के वाले कमेंट्स ऐड कर दें, मतलब कराची का भी ऐड कर लें। यहाँ पे जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ऐड करी है, 2 स्क्रीन्स भी लगा दी गई हैं, और फिर जो LEDs कह रहे हैं ना जो इंस्टॉल की गई हैं, स्पेशली जो फ्लड लाइट्स वाली हैं, वो बहुत ज्यादा समझ के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी की LED लाइट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा LED जो है वो स्कोरिंग जो पूरी एक बड़ी LCD लगती है वो अपग्रेड की गई है, नए स्टैंड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर मोहसिन नकवी को मैं यही कहूँगा, उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, प्रोपेगेंडा कितना मर्जी करें इंडिया वालों का, और उनके पास है क्या, सिर्फ एक यही उनको आता है कि प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। एट दी एंड पानी ने पुल के नीचे से गुजरना है। ठीक है, आप पहले कहेंगे कि हम आएंगे नहीं, आप आ भी रहे हैं, आपने कहा हम नाम नहीं लिखवाएंगे, आप लिखवा भी रहे हैं। पर एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर रह जाएगी कि आप फाइनल के ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं, लेकिन आप खेल नहीं पाएंगे। यही प्रोपेगेंडा करते रहे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कज़ाफ़ी नेशनल स्टेडियम हमारा कराची का, मुल्तान का, पिंडी का, आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अपग्रेडेशन की कैसे इन्होंने। बिल्कुल जी, और ये बात इन्होंने कही वजी ने, माइलस्टोन। और मैं ये बात लाजमी यहाँ पे ऐड करूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, और तारीख में, हिस्ट्री में ये इनके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। मौका तो बहुत से चेयरमैन को मिला, मौका तो बहुत से लोगों को मिला, लेकिन हीरो वो कहते हैं ना वही बनता है जो कुछ कर जाता है। अब ये स्टेडियम जो बन गया ना, मेरा नहीं ख्याल है अगले कोई 10, 20, 30 साल तक इसको मतलब कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिस अंदाज से इसका स्टेडियम का व्यू निकला। और जब भी नाम लिया जाएगा तो नाम लिया जाएगा मोहसिन नकवी साहब का। तो ये ज़ाहिर क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के, जिस अंदाज से उन्होंने ज़ाहिर एक इनिशिएटिव लिया। अदरवाइज इस स्टेडियम में भी करवा देते, मतलब क्या फर्क पड़ना था कि ठीक है जी 20,000 लोग, 24,000 लोग बैठ रहे हैं, स्टेडियम तो बना हुआ है, टीमें पहले भी आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी खेल गया, इंग्लैंड भी खेल गया, सारी टीमें खेल गई थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं यार, क्राउड्स का भी उतना ही इंटरफेयर होना चाहिए, पब्लिक का, शायकीन का भी, उनको भी इतना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि एक अच्छे व्यू के साथ वो मैच देखें, और टीम्स को भी ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। उनका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल जहन क्लियर था उनका, जब डे 1 पे वो आए थे। जब वो वज़ीर आला बने उस वक्त भी उनका क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी उनके पास, और जब वो PCB के चेयरमैन बने उस वक्त भी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने बातें की कि यार उनको क्रिकेट का नहीं पता और ये वो, लेकिन उन्होंने उसमें कहा कि यार मैं क्रिकेटर्स का पूरा पैनल बिठा दूंगा। ठीक है, वो उन्होंने किए भी, उन्होंने चेंज भी किए उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो डे 1 से क्लैरिटी थी उनके माइंड में। उन्होंने कहा था कि हमारे पास PCB के पास बहुत पैसा है, और जो पैसा है ना वो अब लगेगा, और वो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्रिकेट के ऊपर लगेगा, और ये एक अच्छा साइन है। चले जी, और ट्राई सीरीज के वाले से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम शॉर्ट भी है, और इसी वाले से हम जो है
ट्राई सीरीज नाज़िम जो होने जा रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका की टीमें, 3 टीमें खेलेंगी। लाहौर में 2 मैचेस हैं, 2 कराची में मैचेस हैं, और इस वाले से जो पाकिस्तान की टीम ज़ाहिर है अब ये टेस्ट सीरीज से फ्री हो चुकी है। ओडीआई के पाकिस्तान का स्क्वाड अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान ज़ाहिर है ओडीआई की प्रिपरेशन शुरू कर लेगा। मियां साहब क्या देखते हैं, स्कीपर है पाकिस्तान के रिजवान, मोहम्मद रिजवान ने ओडीआई सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 साल के अरसे के बाद तकरीबन उनकी होम कंडीशन में, और फिर उनकी एज ए कप्तानी की जो स्किल्स हैं किस अंदाज से लेके जा रहे हैं, और स्पेशली मैं लाजमी तौर पे ये बात करूंगा। चले हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है, ओपनिंग पेयर है, वो अब किसको देख रहे हैं? साइम अयूब का हमें ज़ाहिर है दस्का लाजमी तौर पर बर्दाश्त करना पड़ेगा, और चेयरमैन साहब ने कहा कि हम रिस्क नहीं लेंगे, ज़ाहिर है उनका कैरियर अभी बड़ा लंबा पड़ा हुआ, हम इंजर्ड खिला देंगे तो मजीद खराबी हो जाएगी, तो बेहतर नहीं है। तो अब क्या समझते हैं एज ए कैप्टन स्कीपर रिजवान की प्रोग्रेस, एंड फिर अपना ओपनिंग पेयर किसे देख रहे हैं आप? देखें राना साहब, 2 चीज़ें। साइम यूब का अनफिट होना इस मौके पे बिल्कुल ही बहुत गलत हुआ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और जल्दी जल्दी फिट हो वो और अपने वो ट्रैक पे आए। अब मैं देख रहा हूँ कि देखें इनका कुछ पता नहीं चलता, जो हमारे क्रिकेट के कैप्टन है, कि ये किसको लेके चलते हैं, टॉप ऑर्डर पे किसको लेके आते हैं। रिजवान भी है, बाबर भी है, ठीक है, फिर उसके बाद और भी हमारे पास बैट्समैन है, और मुझे जो लग रहा है कि रिजवान के साथ कोई ओपन करेगा ज़रूर। रिजवान के साथ? जी, रिजवान के साथ। ठीक है, बाबर रिजवान की जोड़ी तो नहीं है? ज़रूरी नहीं कि बाबर रिजवान है, चेंज भी हो सकता है। जी जनाब आपकी तरफ आती हैं, और ओपनिंग पेयर मैं ओपनिंग पेयर पहले बता चुका था शायद, अगेन बता दें। बाबर और फखर जमान। बाबर और फखर जमान, ठीक है जी। आप? सर डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन पे, ठीक है, लेकिन जो अच्छा रहेगा वो मैं कहूँगा इमाम और बाबर। इमाम और बाबर, मतलब 3 डिफरेंट ओपनिंग पेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं। चौथा मेरा भी ऐड कर देता हूँ यार। जी जी। और मुझे ये लग रहा है कि बाबर और रिजवान जो है ना, वो जोड़ी तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। फखर हमारा ओपनिंग बल्लेबाज है और ये उसकी परफॉर्मेंसेस हम किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन फखर को सेक्रीफाई करना पड़ा था। नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आके खेलना पड़ा था, अगर हम जस्ट फॉर बाबर आजम। अगर चेज पे जाएंगे तो फिर फखर ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी बात ठीक है। मेंटालिटी अब हमारी नहीं रही कि हम चेज पे जा रहे हैं, किसी और तरह से जा रहे हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या होगी, डिपेंड करता है। क्योंकि उसकी रीजन ये मुझे जो लग रही है कि ओडीआई फॉर्मेट है, और जिस तरह हम जिस तरह ट्रांसमिशन में बात करते हैं 50 ओवर खेलना भी एक आर्ट है कि हमारे स्टेमिना प्लेयर्स का या हमारे माइंडसेट इतना बने हुए हैं 4-6 ओवर खेल रहे हैं तो बस खत्म हो जाना। तो ऐसा नहीं है 50 ओवर भी खेल रहे हैं इमाम और बाबर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन बाबर को चलो पीछे भी ले सकते हो क्योंकि नया बॉल होगा, विकेट उसकी बचानी है हमने। इमाम और उसके साथ कोई मर्जी ऐड करे, लेकिन लंबा खेलें, पहले 10 ओवर 15 ओवर विकेट नहीं देंगे। लेकिन मैंने जो बाबर और फखर कहा वो किसी वजह से कहा गया, ठीक है, वो वजह बता दे। खबर आ रही है मेरे पास। अच्छा जी, अंदर की चिड़िया लेके आ रही है, कबूतर लेके आ रहा है, कुछ उड़ेल लेके आ रही है, कुछ बता दे कौन लेके आ रहा है, हमारे पास क्या है? मोक्कल है, मोक्कल है, मोक्कल लेके आ रहे जी खबर, और अंदर की खबर है, और मोक्कलों की खबर कभी झूठी नहीं होती। ट्रॉफी से पहले, ये मैं पहले भी बात कर चुका था, यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी से पहले बाबर आजम को यहाँ पे ट्राई किया जाएगा एज एन ओपन बैट्समैन, कि अगर वो क्लिक कर गए यहाँ पे तो इनको फिर कैरी ऑन। सर बाबर ने तो इसमें एक और चीज मैं देखता हूँ कि देखे जो रिजवान है उसको वैसे नीचे खेलना चाहिए, नीचे से मैच थोड़ा सा बनाना उसको आता है, ऊपर फखर और बाबर को ऊपर आना जरूरी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि बीच में 1-2 चीजें ऐसी भी हैं, जैसे फखर है नो डाउट अच्छा बैट्समैन, अच्छा क्रिकेटर है, मगर थोड़ा सा प्रोग्राम शॉट भी वो खेल देता है। हाँ जी, बीच में ये चीजें जो है ना नीचे लगने वाली चीजें अक्सर आप एक और चीज मैं इस पे पॉइंट देना चाह रहा हूँ आपको अपना, क्योंकि बेशक ओडीआई है या टेस्ट मैच है, पाकिस्तान की 8 ओवरों में 2-3 विकेटें लाजमी गिरती हैं। जैसे भाई ने कहा था कि 15 ओवर तक अगर स्टैंड कर जाए तो ओपनिंग स्टैंड अच्छा है, क्योंकि इनके माइंड में वही T20 घुसा हुआ है, वही चीजें घुसी हुई हैं, प्लानिंग शॉट्स घुसी हुई हैं। ये मेरिट पे अगर खेलते हैं क्रिकेट तो मेरा ख्याल है कि ये लंबा खेल सकते हैं। मैं सर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आप अपने अपने पॉइंट्स लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक इल्म है ना क्रिकेट का थोड़ा सा, उसमें यहाँ मुझे थोड़ा सा जो ये चीजें देखते देखते समझ आई है ना, वो होता क्या है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब टेल एंडर्स की बारी आती है ना आउट करने की, फिर अपना मनपसंद बॉलर लगा दिया जाता है कि यार ठीक है जाके विकेट ले लो, ठीक है। अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें ना, मुझे जो लग रहा है, मेरे जो सितारे कह रहे हैं, मोक्कल कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, जो मुझे वाइब्स आ रही है ना, रिजवान बाबर इसलिए है क्योंकि रिजवान बाबर के पास जाके सेकंड फेज पे आके रन्स
करना उनके पास की बात नहीं है। उसकी रीजन ये है, कट शॉट खेलना, ड्राइव खेलना ऊपर आसान है, नए बॉल के साथ आसान है, सर्कल में आसान है, नीचे आके आपके लिए फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जो है एफर्ट करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, बाउंड्री लगाने के लिए आपको जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा कदमों का, पावर लगानी पड़ेगी। और वो हमारी जाहिर है इस पेयर के पास स्ट्रोक शॉट है, कट शॉट है, वो सारी चीजें हैं। अगर हम फखर की बात करें, फखर भाई नीचे आके पावर नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हिट शॉट कर सकता है, हर कुछ कर सकता है, तीसरे चौथे पे आके वो खेल सकता है। तो मुझे जो लगता है कि बाबर और रिजवान, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की समझ लीजिए बैकबोन भी है, जाहिर है, और वो अपने आप को भी सिक्योर करने के लिए ये वाला ऑप्शन अपने पास रखेंगे। तो बैकबोन के हिसाब से मैं मियां साहब के साथ बिल्कुल जाना चाहूंगा कि फखर, जमान और बाबर एजन अगर ओपनर बैट्समैन आते हैं तो रिजवान को नीचे ही आना चाहिए। वो 4 नंबर पे अच्छा खेल रहे हैं, उसको 4 पे ही खेलना चाहिए, ठीक है। और बाबर जगह छोड़ देगा जी, बताएं। देखें रिजवान जो है जगह तो नहीं छोड़ेगा अपनी, मगर ये कि अगर फखर आता है पहले तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रह के खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बॉल पे आपने स्ट्राइक करना है, उसको चाहिए कि मेरिट पे खेले, जो बॉल मारने वाला प्रोग्राम शॉट, प्लानिंग शॉट बिल्कुल ना सोचे। तो मेरा ख्याल है कि ये ओपनिंग हमारी लंबी जा सकती है। मैं यहाँ पे भी एक और पॉइंट ऐड कर, अगर साइम होता ना तो फिर साइम और फखर ने भी ओपनिंग नहीं होना था, फिर साइम नहीं ओपन होना था, फखर ने फिर तीसरे नंबर पे या चौथे भी होना था। फखर फिर भी आपको ओपनिंग पर नहीं है, ये आप चीज ज़हन में रख लें। फखर आपके ओपनिंग प्लान में नहीं आएगा, आप रिजवान को नीचे नहीं खेलता देखेंगे। यहाँ पर एक और बात है, देख लेंगे नहीं, यहाँ पर एक और बड़ी बात है। जैसे अगर आप कहते हैं बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 स्टार प्लेयर्स हैं यही, तो मिडिल ऑर्डर फिर कौन संभालेगा? लेट्स सपोज अल्लाह ना करे, मैं आपको बता, ऐसे तो हमें भी पता है, हमारे दिलों को पता है। नहीं वो तो देखिए, मैं मजे की बात बताऊं, हमने ये बड़ी डिस्कस की भाई, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के एक लंबे अरसे तक जो है डाउनफॉल रहा। आपके मिडिल ऑर्डर में था जी हैदर अली, खुजिल शाह, फिर इफ्तिखार अहमद, आपने इतने लंबे चांसेस दिए, बिल्कुल फ्लॉप रहे। लेकिन आपने फिर बाद में किया क्या? आप मिडिल ऑर्डर को उठा के ले गए टॉप ऑर्डर पे, ओपनिंग पे ले गए रिजवान को, बाबर को, बेसिकली आपके ये मिडिल ऑर्डर में थे, आपने इनको ऊपर ले गए, आप फखर को नीचे लेके आ रहे हैं, आप उस्मान खान आपका खेला उसको आप नीचे, चौथे 5वें नंबर तक आपने ओपनिंग पेयर आपके 5वें नंबर पे तो ओपनिंग चल रही है, मिडिल ऑर्डर आपके कहां से आगे, फिर आपके लोअर मिडल आ गए, फिर आपके 2-4 पावर हिटर आए, आपकी टीम पूरी होगी। मतलब आपने मिडिल ऑर्डर बीच में खाए गए, मिडिल ऑर्डर आपने छोड़ा ही नहीं है कोई भी, तो वो फिर सारी चीजें होगी। ये बड़े पहले का पैटर्न था, जब यूसुफ खेल रहा था, इंजी भाई खेल रहे थे, यूनुस खान खेल रहे थे, फिर मिसबाउल हक खेल रहा था, फिर आपको लगता था ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर है भाई, इसको आउट करना ही बड़ा मुश्किल होता था, बारी लेने वाले थे। अब वो वाला सीन नहीं है, राहुल ड्राइवर होता था, बॉल आप उसको कहते हैं दीवार, उसको बोला जाता था कि भाई इसको तोड़ना ही, गिराना ही बड़ी बात है। तो जैसे मुरली था, राणा साहब मुरली था, वो बॉल करते डरता था उसको, इंजी को, इंजी उसको बड़ा अच्छा खेलता था, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा खेलता था। बड़े बड़े लेजेंड बॉलर, स्पिनर्स हमारे जो अपना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनको बॉल करते हुए डरते थे। वो बेशक मुरली है या शेन वॉन होता था, शेन वॉन मिसबाह हक उसको छिका एकदम से मार देता था। ये जो चीजें, ये कॉन्फिडेंस की चीजें, ये एग्रेशन की चीजें, इट मींस कि वही मैं कह रहा हूं कि वो टैलेंट हमारे पास आना बहुत मुश्किल है राणा साहब। वो टैलेंट आना कैसे आएगा? वो ग्रास रूट लेवल से दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। 2-3 चीजें तो बड़ी होगी हुई है ना, जिसमें आप देखिए क्रिकेट सारी होगी आपकी कमर्शियल, ठीक है, उसमें आपने लीग्स के ऊपर ज्यादा फोकस ज्यादा है। आप बीपीएल खेल रहे हैं, आप आईपीएल खेल रहे हैं, आप समझ लें कि दीगर जो लीग्स खेले वो खेलते जा रहे हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं है, आपके पास पहले 2 ही फॉर्मेट थे, ओडीआई क्रिकेट थी या फिर टेस्ट क्रिकेट थी, तो उसमें ज़ाहिर लंबे, जिसके आप देखें 400 ओडीआई निकल रहे हैं, वनडे मैच 300 खेल रहे हैं, 250 वनडे मैचेस खेले हुए हैं, और इसी तरह आपके 100-200 आपको टेस्ट मैच खेले। अब आप किसी प्लेयर के उठा के, पाकिस्तान की टीम के उठा के देख लें, किसी के अगर 250 से ऊपर टेस्ट मैच ही हो, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी ने 250 मैच खेले हो टेस्ट के, और 2-1 प्लेयर आपको हो सकता है कि 200 वाले ओडीआई के मैच के मिल जाए। शायद बाबर के मेरे ख्याल से कितना फिगर अभी हो गया, अगर आप मुझे एग्जैक्ट बता सके कि अगर उन्होंने भी 200 मैच खेल लिए, अदरवाइज आपके पास जस्ट T20 के तो प्लेयर हैं सारे, मतलब लॉन्ग टर्म खेलने वाले है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सर T20 में फिर कौन कौन से जख्म अब हमारे हरे करेंगे? यूएसए थे, हम हार के आ गए यार। अच्छा T20 क्या है ना, मैं मेरे पास ना एक पेपर आ रहा है, मैं सामने थोड़ा सा रख देता जनाब। आईसीसी मेंस, पहले तो ओडीआई, ये ओडीआई टीम ऑफ द ईयर्स 2024 की टीम है, उसमें पाकिस्तान के जो है 3 नाम शामिल हैं, और जो कि ओडीआई के, और ये ओडीआई फॉर्मेट इसलिए भी हमने सामने रख ली है कि आगे चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई, साइम अयूब जिनको हम मिस करेंगे यकीनन, चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक इतलात के मुताबिक हतमी नाम तो शामिल नहीं है, लेकिन यही है कि मुश्किल ही होगा, नहीं होंगे नाम। हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी, 2 पेसर
ऐड हुए हैं हमारे जो है आईसीसी मेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024 में, और हम यहीं पे आ जाते हैं मेरे ख्याल से। जी, इंडियन टीम का एक प्लेयर भी एग्जिस्ट नहीं करता इस टीम में ओडीआई में। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है जनाब। वनडे की टीम, 50 ओवर की टीम में इंडिया का कोई बल्लेबाज, कोई प्लेयर, कोई ऑलराउंडर, कोई पांड्या, कोई रोहित शर्मा, कोई कोहली, कोई बुमराह, कोई कुछ भी नहीं है। इसकी समझ नहीं आ रही मियां साहब कि इंडिया वाले 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलते। देखें राणा साहब, देखें उनका एक जो प्रैक्टिस लेवल है या उनका जो मेंटल लेवल है या उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस है, जो बेसिक्स है, वो बेसिक्स लेके चलते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रूम इतना कर लिया कि किसी के अगेंस्ट भी मैच होगा तो वो फेवरेट ही मानी जाएगी। क्योंकि देखें उसमें रोहित है, बेशक बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है या बैटिंग इतनी, देखें डे सेम नहीं होता, ठीक है। आज परफॉर्मेंस हो गई, कल नहीं है परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना, वो कम से कम वो कंटिन्यू परफॉर्म तो कर रहे हैं। देखिए हार जीत वो होती है, जो बंदा लड़ के हार जाए तो वो हार नहीं होती, ठीक है। कम से कम वो एफर्ट करना जानते हैं। उनका कोई भी बैट्समैन नीचे से नीचे टेल एंडर भी है, वो 50 कर जाता है। अब पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा, हमारे ओपनर बैट्समैन 8 ओवर होते हैं तो 3-4 आउट हुए होते हैं। जब 2 आउट पे जब स्पिनर लगते हैं, 2 आउट हो जाए तो टीम नीचे लग जाती है। इंडिया में ये चीजें नहीं है। इंडिया एक कॉन्फिडेंट टीम है, वो कॉन्फिडेंस से खेलना जानती है। लेकिन इसके बावजूद भी जनाब, जो मेरे पास फैक्ट्स मौजूद है, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। इस पेपर को मैं बार बार देख रहा हूँ, बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, 4 है, एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर भी है, और ये 4 जो प्लेयर्स हैं वो श्रीलंकन है भाई। और ये आईसीसी की मेंस टीम है ओडीआई की। ऑस्ट्रेलिया नहीं है कोई, ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज नहीं है, इंग्लैंड का कोई नहीं, न्यूजीलैंड का कोई नहीं है, फिर उसका नहीं है, साउथ अफ्रीका का कोई नहीं है। मतलब ये हैरान कौन संभालेंगे कि टॉप की जो टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर आप साउथ अफ्रीका की टीम का कर ले भाई। ये कोई भी टीम नहीं है कि जो इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। और 4 प्लेयर आपको श्रीलंकन मिल रहे हैं और 3 प्लेयर अफगानिस्तान के मिल रहे हैं भाई। अफगानिस्तान की टीम और इस ओडीआई में और इस ओडीआई में अगर हम दीगर टीमों की बात करें तो अफगानिस्तान, जिस तरह आपने बात की थी ना कि जी अपसेट, तो अफगानिस्तान भाई इस दफा फिर मुझे लगता है कि जिस तरह उनका गजनफर है एक, और इसके बाद अजमतुल्लाह उमर सही हैं, और फिर जो है रहमान उल्लाह गुरबाज, तो उनकी भाई कोई क्या ही बात है। जिस अंदाज की ये ओपनिंग उनको मिलने हुए हैं, मेरे ख्याल से जज़ाई के बाद ये जिस तरह से खेले हैं ना, इन्होंने उनकी जगह ही खत्म कर दी है। वो बड़ा अच्छा वो भी खेलते थे, लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है गुरबाज ने ना। ये तो लीग्स भी बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक सो कि ये टीम भी अब जो है वो कुछ करेगी। पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाहीन और हारिस का नाम यहाँ पे मौजूद है, और ओडीआई सीरीज के हवाले से तीसरा, ये तो 2 मेरे ख्याल से फिक्स हैं। तीसरा किसे देखना है, नसीम शाह या हुसैन, या फिर और हमारे पास ऑप्शन कौन? नसीम और अब्बास मेरे साथ, मतलब मैं जो 4 बॉल ओडीआई में अब्बास को देख रहे हैं आप? अब्बास अफरीदी को मैं, अब्बास अफरीदी, सॉरी मोहम्मद अब्बास में चला गया था। हाँ। नसीम शाह की जगह है, नसीम शाह की जगह वैसे बन सकती है क्योंकि जो हारिस है, जो शाहीन अफरीदी है, ठीक है, इन्होंने टीम में स्क्वाड में तो डाला है, कहना तो पड़ेगा, मगर राणा साहब मुझे वो चीजें नजर नहीं आ रही। दोनों खेलेंगे, जरूर खेलेंगे जी, दोनों खेलेंगे। इनके साथ मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हसनैन को ऐड करना चाहिए। मोहम्मद हसनैन एक थोड़ा सा फिट भी माशाल्लाह इनसे ज्यादा है, और उसको परफॉर्म भी करेगा वो इंशाल्लाह ताला, ठीक होगा, उसको लेना जरूरी जी। आप भी लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर दें। पाकिस्तानी पेसर्स हारिस, शाहीन, राव और फिर नसीम, और फिर आपके पास आ गया सेम पैनल के साथ ही शाहीन, नसीम और हारिस। क्योंकि हारिस रऊफ एंड पे आके ठीक है यॉर्कर करता है, ठीक है, डेथ ओवर्स में अच्छा है, और शाहीन जो है वो पहले मूव करता है, नसीम की बॉल के अंदर भी मूव है। बेस्ट पैनल यही है, ना कुछ करें। फोर्थ ऐड करना है ऑप्शन लेगा ना, वो तो मेरा नहीं ख्याल जरूरी नहीं है। 3 बेस्ट स्पेशलिस्ट है, इनके साथ जाइए, अल्लाह खैर करेगा। चले जी, थैंक यू सो मच जी। आदिल आजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, दानियाल और मोहम्मद वजी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने देखा कि आज ट्राई सीरीज के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। यकीनन पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से हमारी यही ख्वाहिश है, हमारी यही कोशिश है कि पाकिस्तानी जो है वो प्लेयर्स भी तरक्की करे, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रमोट हो। और हमारा बेसिक जो है यहाँ पे बैठने का मकसद भी ये होता है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए सजेशंस, राय, आप लोगों की सजेशन आप हमें भी ज़ाहिर है वो शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान में मज़ीद जो है क्रिकेट और प्लेयर्स वो तरक्की करे। आज की इस ट्रांसमिशन से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।